वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एन फ्रैंक ने जो लिखी है, एन फ्रैंक की हालात जिंदगी के बारे में हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लेसन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो लेसन में जो कुछ दिया है वो आज हम पढ़ेंगे। इस लेसन में हम आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताएंगे और सेंटेंस टू सेंटेंस हम इसकी ट्रांसलेशन बताएंगे और एक्सप्लेनेशन भी, ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ जाए। और इस लेसन से मुताल्लिक आपसे कभी भी कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। इस लेसन से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, या तो पैसेज की शक्ल में या तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस लेसन के मुताल्लिक। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपके सामने कोई भी ताज्जुब नहीं है कि आप इसका जवाब दे पाओ, यानी आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। उसके लिए आपको ये अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इस लेक्चर को आखिर तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है वो जरूर प्रेस कीजिए, यानी घंटी का बटन आप जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज रियली ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, यानी डायरी में लिखना एक हकीकतन यानी सच में एक अजनबी तजुर्बा है। फॉर समवन लाइक मी, यानी मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए डायरी में लिखना हकीकतन सच में एक अजनबी तजुर्बा है। स्ट्रेंज बोलते हैं अजनबी को, और रियली मीन्स हकीकतन या सच में। फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे लोगों के लिए, फॉर मीन्स के लिए, और समवन लाइक मी मीन्स मेरे जैसे लोगों के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए कि नहीं मैंने इससे पहले कभी नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, लेकिन इस वजह से भी कि मुझे लगता है, इट सीम्स टू बी, टू मी का मतलब होता है मुझे लगता है, दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ 13 years old गर्ल, ना तो मुझे और ना ही किसी और को 13 साल की लड़की की मौसीकी में दिलचस्पी होगी। म्यूजिक बोलते हैं मौसीकी को और इंटरेस्ट बोलते हैं दिलचस्पी को। ओह वेल, अरे अच्छा। इट डजंट मैटर, इसका ये मतलब नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने की तरह महसूस होता है। आई फील लाइक राइटिंग का मतलब होता है मुझे लिखने की तरह महसूस होता है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेट नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है। आई हैव इवन ए ग्रेट नीड, यानी बहुत, मुझे बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि मेरी छाती में जितनी भी चीजें हैं उन्हें मैं बाहर निकालूं। चेस्ट बोलते हैं सीने को या छाती को, यानी छाती में दिल होता है, और ये कहती है कि मुझे मेरे दिल में जितनी भी चीजें हैं वो मुझे बाहर निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम ये अक्सर दोस्तों के सामने ही डिस्कस करते हैं, जो हमारे दिल की, जो हमारे अंदर की बातें होती हैं, यानी जो हमारे सीने में बातें होती पोशीदा होती हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, लेकिन ये यहाँ पे कहती है कि जो कागज होते हैं उनमें बहुत ज्यादा सब्र होता है लोगों की बनिस्बत। देन पीपल मीन्स लोगों की बनिस्बत, यानी लोग तो राज को फाश कर देते हैं, लेकिन पेपर जब तक ना हम अलो नहीं करें, किसी को पढ़ने के लिए हम ना दें, तब तक कागज जो होते हैं वो किसी को बताते नहीं है। तभी जो ये सेइंग है, जो ये कहावत है, ये काफी मशहूर है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने सोचा इस कहावत के बारे में। सेइंग बोलते हैं कहावत को। ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा अफसुर्दा महसूस कर रही थी। डिप्रेस्ड बोलते हैं अफसुर्दा, यानी परेशान। एंड वाज सिटिंग एट होम, और घर में बैठ रही थी। विद माई चिन इन माई हैंड्स, जो मेरी ठुडी थी वो मेरे हाथ में थी। जब हम कभी गहरी सोच में होते हैं तो अक्सर हम अपनी जो हथेली होती है वो अपनी ठुडी के नीचे रखते हैं, और हमारी ठुडी जो है वो हमारी हथेली में आ जाती है, मेरे हमारे हाथ में आ जाती है। तो इसने भी यही लिखा है, इसने यहाँ पे यही लिखा है, सिटिंग एट माई होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस। बोर थी और बेहिस थी। बोर बोलते हैं थकान महसूस करनी, थकी हुई थी और बेहिस थी। वंडरिंग whether I stay in or go out, यानी मुझे फिक्र थी, इस बात की फिक्र थी कि मैं बाहर जाऊं। वंडरिंग मीन्स फिक्र होना। वंडरिंग whether I stay in or go out, मुझे ये फिक्र थी कि मैं बाहर जाऊं या अंदर ठहर जाऊं। स्टे बोलते हैं ठहरने को। आई एम फाइनली स्टेड where I was, फाइनली मीन्स आखिरकार, और आखिरकार मैं ठहर गई वहां जहां मैं थी। ब्रूडिंग
ब्रूडिंग का मतलब होता है शो डीप अनहैप्पीनेस ऑफ थॉट, यानी ऐसी सोच का दिखावा जिसमें गहरी नाखुशी हो। यानी ये सोच रही थी, लेकिन ये जो इसकी सोच थी इट वाज अनहैप्पी, इसमें गहरी नाखुशी थी इसकी सोच में। पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि जो कागज होते हैं उनमें वाकई बहुत ज्यादा सब्र होता है। एंड सेनस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैकेड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज डेयरी, क्योंकि मैं ये मनसूबा बंदी कर रही थी कि मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी। लेट एनीवन एल्स मींस किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी रीड दिस स्टिफ बैकेड नोटबुक, कि वो ये हिमायत याफ्ता स्टिफ बैकेड नोटबुक मींस हिमायत याफ्ता नोटबुक पढ़े। ग्रैंडली रेफर टू एज डेयरी, जिससे बड़े पैमाने पर डेयरी कहा जाता है। ग्रैंडली मीन्स बड़े पैमाने पर। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, यहां तक कि मुझे कोई हकीकी दोस्त नहीं मिलता। यानी ये कह रही है कि जब तक ना मुझे हकीकी दोस्त नहीं मिलता तब तक मैं ये स्टिफ बैकेड नोटबुक को किसी को भी पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगी। इट प्रोबेबली वुडंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, शायद इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोबेबली बोलते हैं शायद को। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन अ फर्स्ट प्लेस। अब मैं वापस उस जगह पर आती हूं जो इस चीज की तरफ इशारा करती है कि मैं डायरी को पहली जगह दूं, यानी डायरी को पहली जगह पे रखूं। आई डू नॉट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 years old girl is completely alone in the world। मैं इससे मजीद वाज़ह तौर बताती हूँ, सिंस नो वन विल बिलीव, कि कोई भी यकीन नहीं करेगा, दैट अ 13 years old girl, कि 13 साल की लड़की इज कंप्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, पूरी तरह अकेली है इस दुनिया में। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले माँ बाप हैं। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और तकरीबन 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक कुंबा है। लविंग आर्ट्स, प्यार करने वाली चिचियां हैं। एंड ए गुड होम, एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, और सतह पर यानी ऊपरी यानी जाहिरन जाहिरी तौर पर, सतह पर मीनस जाहिरी तौर पर, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जाहिरी तौर पर आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई ट्रू फ्रेंड, बगैर मेरे सही दोस्त के। ट्रू फ्रेंड बोलते हैं सच्चा दोस्त या सही दोस्त, और एक्सेप्ट बोलते हैं बगैर या बुजिस, बुजिस एक सच्चे दोस्त के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, यानी मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो वो मेरा अच्छा वक्त होता है। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं खुद को इस बात की इजाजत नहीं देती हूँ कि मैं हर चीज के बारे में उनके साथ बात करूं। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन रोजमर्रा की आम चीजों के बारे में, यानी ये कह रही है कि मैं रोजमर्रा की जो आम चीजें होती हैं वही अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ, उन्हें बताती हूँ, उन्हीं के बारे में मैं बात करती हूँ। लेकिन मैं हर चीज के बारे में बात नहीं करती हूँ, यानी हर चीज में कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं जो राज की होती हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, ऐसा लगता है कि हम किसी के भी करीब जाने के काबिल नहीं हैं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बोलते हैं मसले को, यही तो मसला है, या मुश्किलात को भी बोलते हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही मसला है। प्रॉब्लम मीन्स मसला। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो, फॉल्ट बोलते हैं गलती को। एंड वी डू नॉट कन्फाइड ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे पे, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डू नॉट कन्फाइड इन ईच अदर, हो सकता है ये मेरी गलती हो कि हम एक दूसरे पर एतमाद नहीं रखते हैं। कन्फाइड बोलते हैं एतमाद को। इन एनी केस, किसी भी सूरत में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये चीजें ऐसी ही होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और बदकिस्मती से, देयर आर नॉट लायबल टू चेंज, और बदकिस्मती से वो चीजें तब्दील करने के जिम्मेदार नहीं है। लायबल बोलते हैं जिम्मेदार को, और अनफॉर्चुनेटली मीन्स बदकिस्मती से। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड डायरी, और यही वजह है कि मैंने डायरी लिखना शुरू की। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, यानी टू एनहांस, एनहांस बोलते हैं बढ़ाने को। एनहांस मीन्स बढ़ाना, यानी इस लॉन्ग वेटेड यानी लंबे इंतजार वाले दोस्त की शक्ल को अपनी इमेजिनेशन में बढ़ाने के लिए। इमेजिनेशन मीन्स तखय्युल। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स द वे मोस्ट पीपल वुड डू, मैं इस डायरी में हकाइक को इस तरह नहीं लिखना चाहती हूँ जिस तरह ज्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरी दोस्त रहे।
एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस दोस्त को किटी कहने जा रही हूँ। अब इसका ये नाम जो रखेगी वो किटी होगा। और ये यहाँ पे कहती है कि मैं आम लोगों की तरह, जैसे आम दूसरे लोग होते हैं वो फैक्ट्स लिखते हैं, मैं वैसे नहीं करना चाहती हूँ। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, यानी जिस तरीके से दूसरे लोग करते हैं वो फैक्ट्स लिखते हैं। कहती है मैं इसमें फैक्ट्स ही नहीं लिखूंगी, बल्कि मैं इसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ और मैं इसे किट्टी कहने जा रही हूँ। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plug right in, क्योंकि कोई भी मेरी कहानियों का एक लफ्ज भी कई को नहीं समझा पाएगा अगर मैं सही तरीके से खुद किसी को न बताऊं। यानी ये कह रही है कि मैं जब तक ना किसी, since no one would understand a word of my stories to Kitty, यानी किटी के बारे में जो मेरी कहानियां हैं इसके बारे में कोई किसी को एक लफ्ज भी समझ नहीं आ पाएगा अगर मैं किसी को ना बताऊं। इट वुड बी बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, तो मैं बेहतर तौर पर अपनी जिंदगी का मुख्तसर खाका पेश करूंगी। स्केच बोलते हैं खाके को, ब्रीफ स्केच मीन्स मुख्तसर खाका। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जैसा कि मैं ऐसा करना नापसंद करती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरा बाप सबसे बेहतरीन बाप, मोस्ट एडोरेबल मीन्स सबसे बेहतरीन। आई हैव एवर सीन, जो कभी मैंने देखा था। Didn't marry my mother until he was 36, तब तक उसने मेरी माँ के साथ शादी नहीं की जब तक ना वो 36 साल का हुआ। And she was 25, और वो 25 साल की थी। My sister Margot was born in Frankfurt, मेरी बहन मार्गॉट पैदा हुई फ्रैंकफर्ट में इन जर्मनी, जो कि जर्मनी में है, in 1926, 1926 को। I was born on 12 June 1929, मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, मैं तब तक फ्रैंकफर्ट में रही जब तक मैं 4 साल की थी। माय फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरा बाप उसने हिजरत की, इमिग्रेट बोलते हैं हिजरत करने को, तो हॉलैंड की तरफ इन 1933, 1933 में। माय मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक जिसका नाम है, वेंट विद हिम, वो भी उसके साथ गई टू हॉलैंड की तरफ इन सितंबर में। while Margaret and I were set to Aachen to stay with our grandmother, while Margaret and I were sent to Aachen, जबकि मुझे और मार्गरेट को भेजा गया आचन की तरफ टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर, ताकि हम अपनी दादी के साथ ठहर सकें। यानी ये कह रही है कि मुझे और मार्गरेट को, यानी जो इसकी बहन है, इसको आचन भेजा गया अपनी दादी के साथ ठहरने के लिए। मार्गरेट went to Holland in December, मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन February, और मैं उसके पीछे फरवरी में गई। When I was plucked down on the table, जब मुझे आरामदेह और पुरसुकून तरीके से टेबल पर बिठाया गया, एज ए बर्थडे प्रेजेंट ऑफ मार्गरेट की बर्थडे प्रेजेंट पर, यानी जब ये इसको बर्थडे प्रेजेंट कर रहे थे, पेश कर रहे थे उसके जन्मदिन पर। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोटेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने अपनी शुरुआत मोटेसरी नर्सरी स्कूल से की। यानी ये कह रही है कि मैंने अपनी जो तालीम है वो बिल्कुल मोटेसरी नर्सरी स्कूल से की। आई स्टेड देयर, मैं वहां पे ठहरी, अंटिल आई वाज 6, जब तक मैं 6 साल की ना हुई। एट विच टाइम, और उस वक्त में, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहले क्लास से शुरू किया। फॉर्म यहाँ पे क्लास को बोलते हैं, जमात को। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कूपर्स, छठी जमात में मेरी टीचर मिसेस कूपर्स थी, द हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मिस्ट्रेस थी। वी वर बोथ इन द टीयर्स एज वी सैड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हम दोनों की आंखों में आंसू थे क्योंकि हमें एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल सुनाई गई। हार्ट ब्रेकिंग मीन्स दिल को दहला देने वाली अलविदा, फेयरवेल बोलते हैं अलविदा। इन द समर 1941, ग्रैंडमा फेल इल, 1941 की बहार में ग्रैंडमा जो थी वो बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उसकी सर्जरी हुई। ऑपरेशन बोलते हैं सर्जरी को, यानी चीर फाड़। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, और जो मेरा ये बर्थडे था ये बहुत ही कम सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया। यानी मेरा जो ये बर्थडे था ये गुजरा बहुत ही कम सेलिब्रेशन के साथ। सेलिब्रेट बोलते हैं मनाने को, सेलिब्रेट करना यानी मनाना। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, ग्रैंडमा
1942 को इंतकाल कर गई, यानी डाई मीन्स इंतकाल करना। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता है कि मैं उसके बारे में कितना सोचती हूँ, एंड टिल लव हर, और मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, इस बारे में कोई नहीं जानता है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for others. ये जो 1942 का जो बर्थडे था, जो इसकी सेलिब्रेशन थी, ये दूसरों के लिए थी, यानी मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मैं गम में थी। यहाँ पे कह रही है कि मुझे दादी का गम था, और जो ये 1942 वाली जो बर्थडे सेलिब्रेशन है, ये दूसरों के लिए थी। इंटेंडेड टू मेक अप फॉर अदर्स, यानी ये दूसरों के लिए थी। एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और जो ग्रैंडमा का कैंडल था वो भी जला, लिट बोलते हैं जलाने को, अलोंग विद द रेस्ट, बाकियों के साथ, यानी जो बाकी कैंडल्स थे उनके साथ ग्रैंडमा का कैंडल भी इन्होंने जलाए रखा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कहीं कोई शक हो या आपको कहीं समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी राय से हमें आगाह जरूर कीजिएगा। आप हमें प्यार देते हो, हमारा काम पसंद करते हो, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। इफेक्टिव है और बिल्कुल फ्री है, आपको इसके कोई पैसे नहीं भरने हैं, बिल्कुल ये आपके लिए फ्री एजुकेशन है। तो इसलिए इसका जो लाभ है ये औरों तक भी पहुंचाइए, ताकि आपके जो करीबी दोस्त हैं उन तक भी ये पहुंचाइए। शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके।